अर्चना अपने बैंक से सारे पैसे निकालकर शादी की खरीदारी में व्यस्त हो गई। फिर हम देखते हैं कि शादी के पहले की रात घर में सब लोग व्यस्त और खुशी में हैं। पड़ोसी और रिश्तेदारों से घर भर गए हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है और कुछ लोग खाने का इंतजाम कर रहे हैं। महिलाएं खाना बनाने में मदद कर रही हैं, लेकिन अर्चना थोड़ी सी टेंशन में थी क्योंकि पिछले 2 दिनों से प्रसाद का फोन बंद था। यह बात उसे चिंता में डाल रही थी। फिर भी अगले दिन दूल्हा आ रहा है, ये सोचकर वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। अर्चना अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अगले दिन उसकी शादी है। इस खुशी में उसने अपने दरवाजे को बंद करके नाचने लगी। नाचते नाचते अचानक उसका भाई सुंदर कमरे में आ जाता है। सुंदर बताता है डेकोरेटर्स के लोग कुछ पैसे मांग रहे हैं और बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया है जिसे हमने बुलाया ही नहीं, तुम जाओ और देखो। अर्चना बाहर आती है और बुजुर्ग व्यक्ति से पूछती है आप कौन हैं? लेकिन वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता। अर्चना उसे पूछती है क्या आपको भूख लगी है? बुजुर्ग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अर्चना उसे बैठने के लिए कहती है और खाना लाने चली जाती है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है। अर्चना बुजुर्ग व्यक्ति के लिए खाना लाने जाती है और तभी उसका फोन बज उठता है। फोन उठाते ही वह समझ जाती है कि प्रसाद का भाई फोन किया है। प्रसाद का भाई पूछता है प्रसाद का साथ तुम्हारा कोई बात हुई है? अर्चना बताती है 2 दिनों से मेरे साथ उसकी कोई बात नहीं हुई। तब प्रसाद का भाई कहता है मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। 2 दिन पहले प्रसाद देश लौट आया था, उसके बाद से उसका फोन बंद है। हमें लगता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ भाग गया है, इसलिए कल तुम्हारी शादी शायद नहीं हो सकेगी। ये शब्द सुनकर अर्चना का सिर चकरा जाता है। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। घर में सभी उसकी शादी की खुशी में मग्न हैं। अब वह उन्हें कैसे बताएगी कि कल उसकी शादी नहीं होगी? वह क्या करेगी? कुछ समझ नहीं पा रही है। बाहर सब शादी के माहौल में मस्त हैं। कोई नहीं जानता कि आगे अर्चना की शादी शायद टूट गई है। अर्चना के सारे सपने एक पल में टूट जाते हैं। उसका यह जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई है। वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी माँ कमरे में आकर कहती है बावर्चियों ने एडवांस पैसा मांगा है, वरना वे सुबह खाना नहीं बनाएंगे। अर्चना भीतर ही भीतर दुविधा में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आगे की पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। प्रसाद का भाई अर्चना को फोन करके कहता है प्रसाद अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ भाग गया है। उसके बाद अर्चना का पिता उसके कमरे में आकर बैठते हैं। वह स्नेहपूर्वक पूछते हैं क्या हुआ बेटी, तुम किसी कारण से चिंतित हो? अर्चना भी हंसते हंसते कहती है नहीं पिताजी, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। तब उसके पिता गहरी आवाज में कहते हैं मैं जानता हूँ तुम अपनी पीड़ा किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। जीवन की किसी भी समस्या में मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना। ठीक उसी समय अर्चना का फोन बज उठता है। फोन पर प्रसाद है। अर्चना फोन उठाते ही प्रसाद कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अपराध मैंने किया है उसकी कोई माफी नहीं। यह अचानक हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर वालों के सामने माफी मांगो और तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह भी बताना चाहता हूँ। सब कुछ मेरी ही गलती है। अर्चना गुस्सा होकर कहती है तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे घर को कैसे संभालना मैं अच्छे से जानती हूँ। ये कहते हुए अर्चना फोन काट देती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रसाद के साथ बात खत्म करके अर्चना अपने कमरे से बाहर निकलती है। बाहर उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो अभी भी बिना खाए बैठा है। इसीलिए अर्चना उसके लिए खाना लेकर आती है और खाना देते हुए वह अकेले में बात करने लगती है। वह कहती है आप जानते हैं कल यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी वह किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया है। बूढ़ा आदमी उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने खाने में व्यस्त था। खाने पीने के बाद वह लुंगी संभालते हुए वहां से चला जाता है। उसकी जाने के बाद अचानक अनु और विष्णु अर्चना को आवाज लगाते हैं। विष्णु अर्चना से कहता है क्या तुमको याद है मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था? मैं बहुत समय से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे गुस्से के डर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उस दिन मैं प्लान बनाकर ही तुम्हें देखने के लिए स्कूल गया था। मुझे पता है कि आज तुम्हारी शादी है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर कोई संकोच नहीं रखना चाहता, ताकि बाद में मुझे पछतावा ना हो कि मैंने अपने दिल की बातें समय पर नहीं कही। मुझे पता है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना। अगले दिन सुबह सभी लोग बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि शादी टूट गई है। ठीक उसी समय अर्चना मंच पर चढ़ती है और माइक के सामने खड़ी होकर कहती है मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। असल में जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी वह पिछले रात एक दूसरी लड़की के साथ भाग गया है, इसलिए आज कोई शादी नहीं होगी। मुझे यह बात पिछले रात से ही पता थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं, क्योंकि मैं किसी की खुशी को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। मुझे लगती है कि ऐसी लड़के से शादी करने का कोई मतलब नहीं है जो मुझे प्यार ही नहीं करता। वह कहती है आज कोई शादी नहीं होगी, लेकिन हम इस दिन को शादी समारोह की तरह मनाएंगे। अर्चना की बातें सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और इसी चुप्पी को तोड़ते हुए विष्णु खुशी से ताली बजाता है। इसी के साथ बाकी सब भी खुशी में झूम उठते हैं। विष्णु मौके को भांप कर मंच पर जाकर अर्चना के पास जाकर पूछता है मैंने कल रात तुमसे जो कहा था उस बारे में क्या तुमने विचार किया? अर्चना हंसकर जवाब देती है हाँ, मैंने सोचा, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे शादी के बाद भी नौकरी करने देना होगा। विष्णु खुशी से कहता है जो तुम कहोगी वही होगा।